बलूचिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जो स्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है उसके मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाना शुरू हो गया है। यानी जितनी स्ट्रगल जो लोग मिसिंग पर्सन के बारे में कर रहे थे, जिस तरह मारंग बलोच या दीगर लोग कर रहे थे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का टॉप मीडिया उनकी सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तबका है, पंजाब का तबका है, सिंध का तबका है, वो भी इस तहरीक को किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट ज़रूर कर रहे थे। लेकिन जिस तरह 23 लोगों को सड़कों पे मारा गया, उसके बाद बहुत सारी हमायत ये जो बलूचिस्तान की तहरीकें हैं इन ये खो चुकी हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका ने भी मजम्मत की है और चाइना ने भी किया और यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस चीज़ की मजम्मत की है। आपकी लड़ाई इदारों से हो सकती है, आपकी लड़ाई पॉलिटिकल लोगों से हो सकती है, लेकिन आम लोग जो सड़कों पे सफ़र करते हैं, जिनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपके लिए एक मज़ामतकार हों, आपने उनको लोगों को मार दिया। यानी कि इस तरह जो मामलात आगे चलकर तहरीक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं। यानी बलूचिस्तान के लोग जो गयूर लोग, ख़ासकर बलोच जो लोग हैं, उनके पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में बिजनेस है, कारोबार में, और लोग बलोचियों की इज़्ज़त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बड़े शौक़ से बलूचिस्तान के होटलों पे जाते हैं, बलोची लोगों के होटलों पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास रहते हैं, हम उनके सकाफत, कल्चर या दूसरी चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, वो किस तरह रहते हैं, बड़ी दिलचस्पी है लोगों की उनके बारे में। लेकिन जो मनफी प्रोपगंडा उनके दिमागों में चल रहा है या जिस तरह की कोई बातें चल रही हैं, वो उनको इस नहज पे ले आई हैं कि वो मज़ामतकार बन गए हैं। लेकिन अगर आप मज़ामतकार हैं तो आपकी जो लड़ाई है वो आम लोगों के तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जब इस चीज़ का शिकार होते हैं तो आप अपनी इसकी हमायत खो देते हैं, जो हमायत आपको दस्तयाब सी, अवेलेबल थी पूरी दुनिया में। फिर ये देखें, बैनुल-अक़वामी मीडिया की बात करते हैं, जो भी कोई बंदा किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जाए जिसमें इंसानियत की जो खिलाफ बात हो तो उसको पब्लिश नहीं किया जाता। अमेरिका में तो बहुत सारे ऐसे केसेस पे अदालती रिपोर्ट बाहर नहीं आती, बल्कि वो आर्टिस्ट वीडियो या आर्टिस्ट के कार्टून या आर्टिस्ट की तरह एक तस्वीर सामने आती है कि जज ने इस तरह जिरा की, ये बात की, या बातों की आइडियालॉजी पे बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मीडिया है, ख़ासकर BBC है, उस पे एक जो अटैकर है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है जनाब। वो किस तरह आई, किस तरह उसने ये काम किया, कितने खुफिया अंदाज में किया, किन किन लोगों से मिलती रही, उसकी फैमिली में क्या लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने किस तरह तहरीकों में हिस्सा लिया, और एक बड़े उसने दिलचस्प अंदाज में उसको एक हीरो बना के पेश किया, ताकि मज़ीद जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, वो इनकी तरफ मबजूल हों और इनकी तरफ आएँ और ये मामला जो आगे बढ़ते जाएं। यानी ये अखलाकियात उस मीडिया की हैं जहाँ पे पूरी दुनिया में जो किसी किस्म की भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जहाँ पे लोगों को नुकसान होता है उसकी मजम्मत की जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान या इस तरह के ममालिक की बात आती है जहाँ गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, तो उनको हर तरह का रगड़ा लगा दिया जाता है। तो इस तरह इस मीडिया की जो दोहरी पॉलिसी है उसको भी देखना चाहिए, उनको भी ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें पब्लिश मत करें जो चीज़ें नुकसान दें। आज अगर आप इन लोगों के लिए ऐसा करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा साबित ना हो, क्योंकि जिन लोगों का ये वतीरा बन जाता है कि उन्होंने ये काम करना है तो भाई उन्होंने वो काम करना ही करना है। जिस तरह पीछे एक तहकीक आई थी कि जो 70-80 हज़ार बंदा जो तालिबान टाइप लोग हैं, उन्होंने एक ही काम करना है और जब तक वो इस दुनिया से ख़त्म नहीं होंगे वो उन्होंने कोई और काम नहीं करना। तो इसी तरह जब आप किसी चीज़ की चाशनी, किसी चीज़ की शौक़ किसी को डाल देते हैं तो वो चीज़ छोड़ता नहीं है जब तक कि वो खुद ख़त्म ना हो जाए। तो इस मीडिया को भी देखना चाहिए कि किन चीज़ों की सपोर्ट करनी है। मारंग बलोच की पूरी दुनिया सपोर्ट करता है, वो जिस तरह इस पूरे वर्ल्ड का टूर किया उन्होंने, तो उनके तो ज़ाती एक्सपेंसिव जो है वो हो ही नहीं सकते थे उनके पास कि पैसा कहाँ से आया, किधर से आया, कैसे आ रहा है। फिर भी उनकी जो सपोर्ट थी पाकिस्तान में या एशिया में जिस तरफ से, वो कम हुई है। ये जो 23 लोग रोडों पे मारे गए हैं, जिन लोगों को बिला वजह मारा गया, आम लोगों को मारा गया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया कि ये पंजाबी हैं या गैर बलोची हैं और उनको उतार के गोली मार देगी, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। इस तरह तहरीकें कभी कामयाब नहीं होती, ये इस तरह के खून से कभी तहरीकें कामयाब नहीं होती। मिसिंग पर्सन के बारे में पाकिस्तान का मीडिया और बहुत बड़े बड़े जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो गोलियाँ खा चुके हैं।
असद तूर ने भी बहुत सारी बातें की हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बाद इस्लामाबाद में बैठ के बातें की हैं। इसी तरह अहमद बीन ने इस्लामाबाद में बैठ के मीडिया में मिसिंग पर्सन के हक में बात की है। तो फिर इससे आगे क्या कर सकता है कोई? आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए, आपको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आम लोगों की लड़ाई नहीं है, उनको इस तरह मारना, बदअमनी पैदा करना ये गुनाह है और बुरी बात है। इस तरह दुनिया आपकी जो किसी किस्म की हमायत नहीं कर सकती। आप अपनी तहरीक पर सवालिया निशान बना रहे हैं।